हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, क्लास 11th में आपका चैप्टर होता है, बेसिकली दो ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। पहला चैप्टर नहीं, मतलब चैप्टर नंबर तो खुद ही देख लेना। उसके अंदर आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मेरे को जितनी टिप्स और ट्रिक पता है इसकी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरी कोशिश है कि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना बनाऊँ। मेनली वैसे मैं लेंदी वीडियो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ही अटेंशन स्पैम कम है, तो मैं और उससे तो क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना। तो कॉपी पेन लेके बैठना हमेशा की तरह, और अच्छे अच्छे नोट्स बनाना भाई, वही सबसे ज़रूरी बात होती है। आखिर में कुछ काम नहीं आता, नोट्स ही काम आते हैं, यही परख सकते हैं। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, अच्छा, मैंने और भी बहुत क्लास 11th की वीडियोस बनाई हुई हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 11th की, आप वहाँ से देख लेना। बहुत हिट वीडियोज़ हैं, सारी तो हिट नहीं हुई हैं, थोड़ी थोड़ी तो हुई हैं, ठीक है। तो ओके, तो चेन आइसोमेरिज्म में बेसिकली चेन अलग होगी। चेन अलग होने का मतलब आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। जब आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हो, मेन चेन भी बोलते हैं जिसको, उसमें कार्बन ही अलग हो जाएंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब क्या है, इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने लिखा प्रोपेन तो नहीं हो सकता, मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया एन ब्यूटेन, ठीक है। एन ब्यूटेन का मतलब होता है, और एन मतलब नॉर्मल, द स्ट्रेट चेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 आपने 4 कार्बन की एक चेन बना दी। मैं इसमें हाइड्रोजन कंप्लीट कर देती हूँ, ओके। तो इसमें पेरेंट चेन में 4 कार्बन है ना। इससे आप दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते थे, इस चेन को छोटा कर दो। पर चेन को छोटा कैसे करें? अगर चेन को छोटा करेंगे तो कार्बन खराब नहीं हो जाएंगी, कार्बन कम ज्यादा नहीं हो जाएंगी। तो अच्छा, एक और बात, सारे आइसोमेरिज्म में एक बात तो कॉमन ही है ना, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में इन सब के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे। ये बात नहीं बता सकती, ठीक है। आपको याद ही रखना पड़ेगा कि इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए सबका, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट कार्बन कम ज्यादा होंगे। तो जैसे 1 2 3 4 4 कार्बन है, अब 3 कार्बन बना दो। पर अगर आप 3 कार्बन बनाते हो तो 4th कार्बन को नहीं हटा सकते ना आप, तो क्या करोगे? तो आप एक काम करोगे, उसको ब्रांच में लगा दोगे ऐसे। अगर आप चेक करो तो पेरेंट चेन में अभी भी 3 ही कार्बन, मतलब अभी जो है 3 कार्बन हो गई हैं, जबकि यहाँ पे पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, ओवरऑल 4 है अभी भी। अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो भाई 1 2 3 4 C4 3 4 5 6 7 8 9 10, आप दोनों में चेक कर लो, सेम आएगा। यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर इसमें पेरेंट चेन में कार्बन कम ज्यादा हो रखी है, ठीक है। एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लो आपने लिखा CH3 CH2 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 OH, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 पे अल्कोहल लगा रखा है। मेन चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहाँ पे आप चेन छोटा बड़ा कर दोगे। तो चेन छोटा बड़ा कैसे करोगे? तो अब आप इसे लिख सकते हो CH3 C CH3 CH CH2 OH। अभी भी फंक्शन ग्रुप तो 1 पे ही लगा है, बट अगर आप देखो तो पेरेंट चेन में कार्बन नंबर 3 होंगे, क्योंकि एक की तो आपने ब्रांच बना दी थी, ठीक है। तो चेन को जब आप छोटा बड़ा कर देते हैं, उसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नहीं, सॉरी, दूसरा आइसोमेरिज्म आपके पास होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में, जैसे मैंने आपको भी नाम में बताया कि सब सेम होगा, बट पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप या डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ऑब्वियसली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये लाइन तो आपको हमेशा बोलनी है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में किसका फर्क है? डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होगी, या डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे अगर एग्जांपल देखिए तो मान लीजिए आपने लिखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने डबल बॉन्ड लगा रखा है। मतलब अगर आप देखें तो 1 2 3 4 आपने डबल बॉन्ड लगा रखा है 1 पे, तो इसका पूरा नाम बनता है ब्यूट 1 इन। अगर मैं इस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दूं, तो सपोज मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस बार जो डबल बॉन्ड है वो है 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड मैंने 2 पे लगा दिया, ओवरऑल चेन सेम है, ब्यूट 2 इन। तो ये आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म है, बिकॉज आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 से 2 कर दी। 3 नहीं कर सकते आप, क्योंकि 3 करोगे तो वो इवेंचुअली 1 ही हो जाता है ना। एक और एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज आपने लिखा CH3 CH2 CH2 OH, ओके। यहाँ पे आपने जो फंक्शन ग्रुप लगाया है, अल्कोहल है ये आपने 1 पे लगाया, तो इसका नाम है प्रोपेन 1 ओल,
ओके नाउ इसका दूसरा आइसोमेरिज्म बना सकते हैं अगर हम इस फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दें। जैसे लेट्स सपोज कि मैं यही फंक्शन ग्रुप लगा दूं 2 पे, तो 1 2 3 अभी अलग हो जाएगा, अभी हो जाएगा प्रोप इन 2 ol ऑब्वियसली। ओके नाउ थर्ड टाइप का आइसोमेरिज्म हमारे पास होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नाउ फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म की अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन तो यही बनती है कि भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट कंटेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि जो नाम है फर्क भी वही है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि इनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। बट एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, वो आप एवं ही नहीं कि किसी को भी किसी के साथ जोड़ लिया कि चलो जी अल्कोहल को एल्डिहाइड के साथ दिखा दिया, कीटोन को एस्टर्स के साथ दिखा दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। यानी कि आपको हमेशा ये कॉम्बिनेशन याद ही रखने पड़ेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। यानी कि एग्जांपल क्या है, फर्स्ट है अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल यानी कि मान लो आपने लिया CH3 CH2OH, तो इसका अगर आपने ईथर बनाना है तो ईथर बनाने के लिए आप देखो आपको दोनों तरफ चेन चाहिए होती है, RO R होता है क्योंकि ईथर, तो आप इसका ईथर बना सकते हो जब आप इन दोनों कार्बन को अलग अलग कर लो, है ना। तो आपने लिखा CH3O CH3, तो अगर आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, तो ये आपसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गए, ठीक है। बट ऑब्वियसली कार्बन नंबर का ध्यान रखना है, वो उसे आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, ओवरऑल सेम ही होनी चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड लेट्स सपोज आपने एग्जांपल लिया CH3 CH2 CHO, दो कार्बन वाली एल्डिहाइड का आप नहीं बना सकते क्योंकि कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन तो होनी चाहिए। तो इसका कीटोन कैसे बनेगा, कीटोन होता है RCOR, मैंने भी बताया था, यानी कि आप इसे लिख सकते हो मतलब नॉट R सॉरी, आप कार्बन को एक तरफ इधर ले जाओ, यानी कि CH3 CO CH3, आपने बस रीअरेंज करना है। आपको ध्यान में रखना है कि एल्डिहाइड हमेशा कीटोन के साथ ही शो करेगा और कीटोन का जनरल फार्मूला पता होना चाहिए जो मैंने अभी लिखा था, उसे जानना बहुत जरूरी है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने लिया जैसे सपोज करो CH3 CH2 COH और एस्टर्स होते हैं RCOOR, तो आप लिख सकते हो इसे CH3 CO OCH3। ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आपने कार्बन एक तरफ इधर ले गया दूसरी तरफ। नेक्स्ट है नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल जैसे आपने लिखा CH3CN, ये नाइट्राइल होते हैं। आइसोनाइट्राइल यानी कि NC, ऑब्वियसली हम CN और NC को फंक्शनल ग्रुप अलग अलग मानते हैं। ओके नेक्स्ट वी हैव अमाइंस। तो जैसे मैंने लिखा लेट्स सपोज हमने लिखा CH3 CH2 NH2, ये 1 डिग्री के अमाइन होते हैं। और अगर आपने लिखा CH3 NH CH3, कार्बन उधर लग गए, तो ये भी अमाइन ही है पर ये 2 डिग्री का है, तो ये आपस में दो अलग अलग फंक्शन ग्रुप माने जाते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आर कंसीडर्ड अ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव मेटामेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जो हर जगह तो नहीं हो सकता, है ना, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप पे ही होता है। तो हम कैसे पहचाने कि कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, तो मैं उसकी पहचान बताती हूँ। देखो मेटामेरिज्म की पहचान है कि मेटामेरिज्म ऐसे फंक्शन ग्रुप में होता है जहाँ पे 2 चेन लगी होती है, या आप कह लो कि जहाँ पे फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड ही चेन होती है। अब जैसे अगर आप अल्कोहल देखते हो तो अल्कोहल के जनरल फॉर्मूला होते हैं ROH, सिर्फ एक ही चेन है, सिर्फ इस साइड है। एल्डिहाइड के भी सिर्फ एक ही चेन है ना, CN नाइट्राइल के तरफ भी एक ही चेन है। तो यहाँ मेटामेरिज्म नहीं हो सकता। मेटामेरिज्म होने के लिए फंक्शन पे दोनों साइड चेन होनी चाहिए, पहली जरूरी बात, ठीक है। यानी कि आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, आप ईथर में देख सकते हो। क्यों, ईथर जो होते हैं वो ROR होते हैं, यानी कि फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड ही चेन होगी ऑब्वियसली, है ना। इसके अलावा आप कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं देख सकते, एल्डिहाइड में नहीं देख सकते। कीटोन में बहुत अच्छा मेटामेरिज्म होता है। क्यों, क्योंकि कीटोन होता है RCOR, वही बात होगी ना, फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ चेन होगी ना। ईथर हो गया, कीटोन हो गया। इसके अलावा आप एस्टर्स में भी देख सकते हो, क्योंकि एस्टर्स में भी RCOOR दोनों तरफ ही चेन होती है। इसके अलावा अमाइंस में भी देखा जा सकता है, जैसे 2 डिग्री अमाइन में हो गया, जैसे अमाइन 2 डिग्री अमाइन में RNHR होता है, तो फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड ही चेन होती है।
तो इन जगहों पे मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। तो फिलहाल हम ईथर और कीटोन में मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ। करना क्या है आपने, मतलब मेटामेरिज्म में मेटामर्स बनाने कैसे हैं, मतलब फर्क क्या होगा। देखो जैसे ईथर है ROR। अच्छा एक और बात, मेटामेरिज्म में आपको फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करना, इन जगहों पे पॉसिबल है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करना। जैसे फंक्शनल ग्रुप सेम रखना है दोनों आइसोमर्स में, फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज कर देना आपने, फंक्शनल आइसोमरिज्म नहीं है ये। ओके नाउ जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आपको अब बनाना कैसे है, तो उसके लिए एग्जांपल ही समझना पड़ता है। जैसे लेट्स सपोज मैंने लिखा CH3O CH2 CH2 CH3, क्या इसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल है? यस, क्योंकि ईथर है ROR, दो चेन है, दो चेन लगी होनी चाहिए वहां पे। ओके अगर आप देखो तो यहाँ पे एक साइड में एक कार्बन की चेन है, दूसरी साइड में 3 कार्बन की चेन है। आपको कुछ नहीं करना, फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड, मतलब फंक्शन के साइड कार्बन को कम ज्यादा कर दो, यानी कि चेन को अलग कर लो, ठीक है। तो चेन को अलग कैसे कर सकते हैं कि इधर एक कार्बन इधर 3 कार्बन, भाई ओवरऑल तो 4 ही रखोगे, 4 कार्बन से कम ज्यादा तो कर नहीं सकते आप। तो एक कार्बन को मैं इधर भेज देती हूँ, तो आपके पास हुआ CH3 CH2 O CH2 CH3, मतलब फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड कार्बन नंबर अलग अलग होंगे। जैसे अब 2 कार्बन और 2 कार्बन, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फंक्शन ग्रुप सेम है, ठीक है, ओवरऑल कार्बन भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप के साइड में, इस साइड या इस साइड कार्बन नंबर फर्क कर गया। जैसे यहाँ 1 3 है, यहाँ 2 2 हो गया। क्या आप इसमें और कुछ कर सकते थे? नहीं, क्योंकि अगर आप इस कार्बन को इधर ले जाते तो फिर तो कुछ बनेगा ही नहीं। सिमिलरली आपके पास है CH3 CH2 CO CH2 CO3 CH2 CH3, तो ये मैंने लिखा है। अब कीटोन के अगर आप इस साइड देखो तो यहाँ 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन। पहली बात, क्या यहाँ फंक्शनल मेटामेरिज्म बनेगा? यस, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड ही चेन है। अब इसका दूसरा तरीका कैसे बना सकते हो, आपके कार्बन को इधर उधर शिफ्ट कर दो। तो जैसे सपोज करो मैं इस कार्बन को इधर शिफ्ट कर दूं, तो आपके पास हो जाएगा CH3 CO CH2 CH3। तो फंक्शन, अच्छा फंक्शन ग्रुप सेम रखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो यस, ओ सॉरी यहाँ पर एक और कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन अलग अलग होगी दोनों साइड, दैट इज मेटामेरिज्म। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म वैसे तो काफी बड़ा टॉपिक है और बहुत डिटेल में पढ़ें तो इसमें 1 घंटा लग जाता है, बट मैं आपको काम की बात बता रही हूँ, मतलब काम की बात तो सभी होती है वैसे, जिससे आपका काम चल जाए, ठीक है। देखो टॉटोमेरिज्म कहाँ कहाँ होता है, पहले तो आप ये समझो, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि कहाँ होता है तो फिर बात नहीं बनेगी। तो देखो टॉटोमेरिज्म ना दो कंडीशन है टॉटोमेरिज्म के लिए। पहली बात, टॉटोमेरिज्म वहां होता है जहां पे आपके पास कुछ इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे आपके पास जो एलिमेंट है, मतलब जो फंक्शन ग्रुप है, उसमें आपके पास मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। आपके फंक्शनल ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। जैसे कार्बन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं तो इसमें होगा, कीटोन कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं, एल्डिहाइड अगेन कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं, इन जगहों पे हो सकता है, होता है क्या, हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास एल्डिहाइड में, कीटोन में, नाइट्राइल में, ETC, इन जगहों पे टॉटोमेरिज्म होता है। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पर इसे एग्जाम्पल समझते हैं कि टॉटोमेरिज्म होता क्या। टॉटोमेरिज्म में वैसे तो 2 टाइप होती हैं, इधर इट इज 1-2 माइग्रेशन या फिर ज्यादा पॉपुलर है 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाता है 1 से 3 पे, 1 से 2 पे भी कर सकता है, 1 से 3 पे करता है तो ट्रायड बोलते हैं उसे, ट्रायड सिस्टम, TRIAD, ट्रायड सिस्टम। अगर 1 से 2 पे करे तो डाइट सिस्टम, मैं डाइट सिस्टम भी बताऊंगी अभी। तो 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल के माइग्रेट कर जाता है। अब ये करना कैसे, तो भाई पहले तो ये समझो कि ये कहाँ कहाँ पे होगा। एल्डिहाइड में, ये मैंने एल्डिहाइड ड्रॉ किए, कीटोन में और नाइट्राइल में, तो पक्का ही होगा, ठीक है ना। करना कैसे, लेट्स अज्यूम आप एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लो, तो आपने लिखा या कीटोन का एग्जांपल ले लो, CH3COCH3, ठीक है, एसीटोन इसका नाम है या प्रोपेनटोन भी बोल सकते हैं।
अब मान लेते हैं कि इस वाली कार्बन को, जो CO फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन है, अच्छा फंक्शनल ग्रुप के जो साथ वाली कार्बन है वैसे इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 1 मार्क कर देती हूँ, इसको 2 और ऑक्सीजन को 3 मार्क कर देती हूँ। ओके ना, अब आपने कुछ नहीं करना, आपने हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन से उठाना है, 1-3 माइग्रेशन, यानी कि 1 से 3 पे पहुंचा देना हाइड्रोजन को। और जिस जगह पे आपने, जिस डायरेक्शन में आपने हाइड्रोजन पहुंचाया है, डबल बॉन्ड को उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना है। दोबारा समझो, आपने कार्बन हाइड्रोजन को 1 से 3 पोजीशन पे शिफ्ट कर देना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 1-3 माइग्रेशन। और डबल बॉन्ड को उसके ऑपोजिट साइड शिफ्ट कर देना है। तो ये कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, CH3CO। भाई इसमें डबल बॉन्ड था, बट ऑब्वियसली आपने इसमें एक बॉन्ड शिफ्ट कर दिया तो अब सिंगल बॉन्ड हो गया, और O के पास अल्टीमेटली कौन आया, H। यहाँ हुआ सिंगल का डबल, और CH3 था पहले पर अब CH2 रह गया। ओके, ये जो मैंने एग्जांपल बताया है इसे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कीटोन था पहले, कीटो ग्रुप था, ठीक है। तो ये कीटो था, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये इनोल बना है। कैसे? देखो इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए वर्ड आता है इन, OH के लिए वर्ड आता है ओल, तो शॉर्टकट में बना इनोल। तो ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है, इनोल। इसीलिए इसे प्यार से कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ये सबसे फेमस एग्जांपल है टॉटोमेरिज्म के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग चेन। अच्छा, मैं एक बार से डायट सिस्टम भी बता देती हूँ कि डायट सिस्टम में क्या होगा। डायट सिस्टम में माइग्रेशन तो होगी, हाइड्रोजन एटम की होगी, मगर वो यहाँ तो शायद दिखेगा नहीं, मैं ऊपर लिख देती हूँ। डायट सिस्टम में 1-3 माइग्रेशन नहीं होती, ये इतनी पॉपुलर नहीं है बट पढ़नी तो पड़ेगी। देखो इसमें 1-2 माइग्रेशन होती है हाइड्रोजन एटम की, 1-2 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑब्वियसली विद इन अ मॉलिक्यूल ही होती है, विद इन अ मॉलिक्यूल। ओके नाउ, जैसे आपने लिखा H, जैसे आपने लिखा HCN, ठीक है। यहाँ पर आप इसे, जहाँ पे हाइड्रोजन लगा इसको 1 कह दो तो ये 2 हो जाएगा। आपने 1 से 2 पे हाइड्रोजन को माइग्रेट करना है, यानी कि जो ये हाइड्रोजन है वो 1 से 2 पे चला जाएगा। ओके, तो आपके पास मिलेगा C, ऑब्वियसली बॉन्ड टूटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास आया होगा, तो C नेगेटिव, इन पॉजिटिव है, क्योंकि नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उससे पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने बताया था कभी। तो यहाँ पर 1-2 माइग्रेशन हो गई हाइड्रोजन एटम की, इतनी पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर यही है, ठीक है। और टॉटोमेरिज्म मैंने आपको समझा दिया है कि अल्फा की हाइड्रोजन हटानी है। अल्फा, व्हाट इज अल्फा? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन, आप इधर की भी हटा सकते हैं, एक ही बात है। और ये साइन इसलिए लगा है क्योंकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं दोनों, ठीक है। तो अल्फा की हाइड्रोजन उठानी है और आपने 3rd नंबर पे पहुंचा देनी है। ओके नाउ, लास्ट आइसोमेरिज्म हमारे पास है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म कैसे पता चलेगा कि कहाँ बनाना है, क्या हर जगह बन जाता है? तो पहले तो मैं आपको समझाती हूँ रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है क्या। रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा जब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, मतलब ये तो हमेशा ही होना है ना, बट एक का रिंग स्ट्रक्चर होगा और एक का चेन स्ट्रक्चर होगा, यानी कि कंपाउंड हैविंग same molecular formula but one isomer possess ring structure and the another isomer possess the chain structure। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या? देखो कैसे पता चलेगा कि वहां रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं। देखो एक ट्रिक है कि 1 पाई बॉन्ड हमेशा एक रिंग के इक्विवेलेंट होता है। मतलब अगर आपके मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड है तो उसकी एक रिंग बन सकती है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड नहीं है तो उसकी रिंग नहीं बन सकती क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड नहीं है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें रिंग बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, ठीक है। मतलब कार्बन भी होनी चाहिए रिंग बनाने लायक। जैसे इसमें 3 कार्बन है तो 1 2 3, एक पाई बॉन्ड से एक रिंग बनती है। इसमें एक पाई बॉन्ड है, आपको समझ आ रहा होगा कि सिग्मा पाई, एक पाई बॉन्ड है इसमें, है ना। इसकी रिंग कैसे बनाएं? इसकी रिंग बनाने के लिए ऑब्वियसली कार्बन नंबर तो सेम ही रखेंगे, यानी कि 3 कार्बन, ये इसकी रिंग होगी। तो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड क्यों लगाया? भाई उसी डबल बॉन्ड का तो तुमने रिंग बनाया है,
उसी डबल बॉन्ड को तो तुमने रिंग के बराबर करा है, तो एक डबल बॉन्ड को त्याग के, एक पाई बॉन्ड को सेक्रीफाइस करके तो रिंग बनी है, तो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड मत बना देना, ठीक है। एक पाई बॉन्ड से एक रिंग बन जाती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि CH3 CH2 CH3 क्या इसकी रिंग बन सकती है? नहीं बन सकती, नो रिंग पॉसिबल, ठीक है। एक और देखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसकी रिंग बन सकती है? यस, इसकी रिंग बन सकती है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन की रिंग ऐसे बन सकती है। इसका एक और पॉसिबिलिटी है वैसे कि आप 3 कार्बन की रिंग बना लो, ऐसा जरूरी नहीं होता कि इतनी ही कार्बन की रिंग बना लो, रिंग होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 4 कार्बन में से 3 की रिंग बना लो, एक को ऐसा ग्रुप लगा लो। ओके हाँ, तो ये आपके सारे आइसोमेरिज्म मैंने कवर करते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। और आई होप आपका डाउट क्लियर, मतलब अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर होगी। मैं आपको DIY क्वेश्चन दे रही हूँ, आपने मुझे उसे करके बताना, ओके।